प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में विविध प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 18 से दिया गया है। करा एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे हल में। हल तो हम मानेंगे कि माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्षेत्रफल। इसका निकालेंगे अब। तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ बन जाएगा x × y वर्ग मीटर। अब प्रश्नानुसार करें इस आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल का मतलब x y जो है एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी करा लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो लंबाई को हम 11 मीटर बढ़ा देंगे और जो चौड़ाई हमारी y थी उसमें 6 मीटर हम कम कर देंगे। तो बन जाएगा, गुणा करेंगे तो बनेगा xy, x का गुणा -6 के साथ तो -6x, फिर 11 का गुणा y के साथ तो +11y और 11 छक्का 66 -66 मिल गया। ये था हमारा xy के बराबर। ये xy दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन के कैंसिल हो जाएगा। 6x इधर लाएंगे तो प्लस बनेगा और 11y प्लस यानी आपका दिया है +11y, इधर आएगा -11y बनेगा, बराबर हो गया -66। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आगे आएंगे पुनः प्रश्नानुसार तो हमें क्या मिलेगा। कह रहा इसी आयत का जो क्षेत्रफल है यानी xy वह एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा है। तो लंबाई को हमें 22 बढ़ाना है और आगे कह रहे हैं 9 मीटर कम चौड़ा है, यानी चौड़ाई y थी तो 9 उसमें कम कर देंगे। फिर x का गुणा y के साथ xy, फिर x का गुणा 9 के साथ करेंगे तो -9x, फिर 22 का गुणा y के साथ 22y, फिर 22 का गुणा 9 के साथ तो -9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। ये xy बराबर था, ये इससे फिर कैंसिल होगा, पक्षांतर होगा दूसरी तरफ। 9 इस साइड आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमारा बनेगा 9x - 22y ये बराबर -198 बना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 देखेंगे और 2। तो ये 11 है, अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये 22 बन जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हमारा समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12x, -2 से गुणा करेंगे तो 2 × 11 22y और 2 का गुणा कर देंगे तो -2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13। इसको हम 3 बना लेंगे।
दो हमारा था 9x माइनस 22y बराबर था -198। ये हमारा 2 था। तो हम दोनों समीकरणों में अब देखेंगे इसका गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया। 12 में से 9 घटाएंगे, 9 3 12, 3x बराबर, इधर प्लस ज़्यादा है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 3 9, यानी x बराबर मिल गया 66/3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी लंबाई हमें मिल गई। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा 6x माइनस 11y बराबर -66। 6x माइनस 11y बराबर -66 था। तो यहाँ पर हमने मान किसका पाया, x का मान मिला है 22। तो हम रखेंगे x बराबर 22 रख करके y का मान निकालेंगे। तो 6 गुणे 22 और -11y बराबर -66 था। तो 11y जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो 11y प्लस बना, और 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। -66 इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 6 2 8 मिला, 6 3 9 मिला, 1 मिला, ये था 11y। तो y बराबर निकालेंगे तो 198 बटे 11, 11 1 11, 11 8 88, यानी 18 मिल गया। इसलिए क्षेत्रफल पूछा था तो क्षेत्रफल बराबर xy था। x का मान 22 मिला, y का मान 18 मिला, तो 18 दूना 36 हासिल 3, 18 दूना 36 39, तो बन गया 396 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे तो प्रश्न संख्या 19। दिया है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर बढ़ जाता है। फिर यहाँ आयत आ गया, तो हल में हमें क्या मिलेगा कि लंबाई और चौड़ाई हम मानेंगे। माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। चौड़ाई y मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल आएंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, अर्थात वर्ग मीटर बना। अब प्रश्नानुसार दिया है कि ये जो आयत है जिसका क्षेत्रफल xy है, कह रहे हैं कि 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो अगर हम लंबाई को 10 मीटर बढ़ा देते हैं तो ये x प्लस 10 बन जाएगा, और चौड़ाई जो होगी वह 5 मीटर बढ़ाने के लिए कहा तो y प्लस 5 हो जाएगा। अब ये नया क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो ये नया वाला ये है 600 ज़्यादा है, तो इसमें से अगर हम 600 घटा लेंगे तो ये हमारे पहले वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो बना क्या, xy बराबर, गुणा करेंगे अब x का दोनों के साथ तो बनेगा xy, फिर x का गुणा 5 के साथ 5x, फिर 10 का गुणा y के साथ तो 10y, फिर 10 पचे 50 मिला और -600 मिल गया। अब हमारा xy दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। मिला 5x प्लस 10y, अभी नहीं,
तो ये 600 में से 50 घटा देंगे तो -550 बनेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो +550 हो जाएगा। चाहे तो 5 कॉमन लेके भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा कि 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 दूनी 10 यानी 2y, ये बराबर 550। तो x प्लस 2y 5 का भाग दे देंगे, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे मिला परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने। अब लंबाई को कह रहा है 10 घटा दीजिए और कह रहा है चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दीजिए, तो y में 7 जोड़ दीजिए। कह रहा है बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है, यानी पुराने वाले क्षेत्रफल से ये 100 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा के बराबर 100 लिख देंगे। फिर गुणा करेंगे तो xy प्लस 7x, फिर 10 का गुणा -10y, फिर 10 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 10 सत्ते 70, और ये बराबर हो जाएगा, यानी अभी एक माइनस xy बराबर 100। तो ये xy माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, 7x माइनस 10y बराबर 70 जाके जुड़ जाएगा तो 170 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हमारा समीकरण ये था कि 5x प्लस 10y 550, इसी को अगर हम 1 बना लें, क्योंकि यहाँ 10y है तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो ये हमें फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा ये बन जाएगा 5x और प्लस 10y, ये बराबर था 550। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ये जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12x बराबर, इधर आ जाएंगे तो 0 मिला, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7 हो गया। तो x बराबर 12 का भाग दे देंगे, 12 6 72 1 0, यानी 60 मीटर हो गया। अब x का मान हम समीकरण अगर 1 में रखते हैं तो 5x 10y बराबर 550। समीकरण 1 हमारा है 5x प्लस 10y बराबर है 550। तो हमारा ये समीकरण था 5x प्लस 10y बराबर 550, x का मान 60 है। अब हम x का मान 60 रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 60 पर तो 5 गुणे 60 प्लस 10y, ये बराबर है 550। तो 6 पंजे 30, 300 हो गया, प्लस 10y मिला बराबर 550 मिला। तो 10y बराबर 550 और माइनस 300, तो 3 2 500, 250 बचा। ये 10y था, 10 का भाग देंगे तो 0 0 से कैंसिल होके y बराबर 25 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है ये जानना है। तो पूछा गया था हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। तो हमारा जो आंसर बना वह बना लंबाई यानी हाल की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। तो लंबाई यहाँ हमने पाया है x बराबर 60 मीटर, तो ये 60 मीटर हो गया और चौड़ाई मिल गया 25 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 20 दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर यानी 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो फिर हम आएंगे हल में, मानेंगे कि माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई
y इकाई है। अब हम मानेंगे यानी हल करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y वर्ग इकाई। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी नया वाला क्षेत्रफल कम होगा, पुराना ज़्यादा होगा। तो पुराना हमारा था xy और उसमें से हमें 5 इकाई कम करना है लंबाई को, तो 5 इकाई कम कर देंगे। फिर कह रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई हमारी y है, 3 इकाई बढ़ा देंगे। तो ये वाला क्षेत्रफल जो है इससे कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो इसका मतलब पुराना वाला 9 ज़्यादा है। तो पुराने में से अगर हम नया वाला घटाएंगे तो 9 लिखेंगे और x का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा, 3 का गुणा होगा 3x प्लस मिलेगा, बाहर से माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा करेंगे तो प्लस 5y होगा और फिर प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 यहीं 15 बनेगा, बराबर 9 हो गया। ये से कटेगा तो माइनस 3x प्लस 5y बराबर 15 चला जाएगा तो 9 माइनस 15 यानी माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9 6 15, तो माइनस 6 बना। या माइनस का गुणा अगर करें दोनों तरफ तो 3x, ये चिन्ह बदल जाएगा और ये भी चिन्ह बदल के माइनस था प्लस हो गया, समीकरण नंबर 1 बना। आएंगे तो पुनः प्रश्नानुसार तो हमें फिर क्या मिला, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ा दें, तो x में 3 इकाई लंबाई बढ़ी और चौड़ाई y थी 2 इकाई बढ़ गई। अब ये नया क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से कह रहा है 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसमें से कम वाला घटाएंगे, बराबर 67। गुणा करेंगे तो xy प्लस 2 का गुणा x में 2x, 3 का गुणा y में तो 3y, फिर 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6 माइनस xy बराबर हो गया 67। xy कैंसिल हो गया, 2x और प्लस 3y बराबर हो गया 6, जाके घट जाएगा, 67 में से 6 घटा देंगे तो 61, समीकरण नंबर 2 बन गया। हमारा समीकरण 1 है 3x, तो हम करेंगे क्या, 3 का गुणा इसमें कर देंगे 2 में और 2 का गुणा 1 में, तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे 2 3 6x माइनस 10y बराबर 12 बन जाएगा, यानी हमारा समीकरण बनेगा यानी 6x माइनस, इसी में हम गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 6x माइनस 10y बराबर 12, 6x माइनस 10y बराबर 12। अब अगला है समीकरण नंबर 2, तो 2 में हमें गुणा करना है 3 से, 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 6x प्लस 9y बराबर 3 1 का 3 और 3 6 18, तो 183, 6x प्लस 9y बराबर 183, तो ये बना हमारा 6x प्लस 9y बराबर 183 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 4 था। अब ये दोनों माइनस हैं जुड़ गए तो 19 हो गया,
और इधर माइनस ज़्यादा है तो माइनस, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 9 में से 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 1, 19 नवैया 171, यानी y बराबर 171/19 9 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और चाहे 3 में ही रख देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है 6x - 10 गुणे y माने 9 बराबर 12। तो 6x बराबर हो गया 12 प्लस 9 दहा में 90, 102 हो गया। 90 + 12, तो x बराबर 102/6, 6 का 6, 6 सते 42। इसलिए हमें जो लंबाई और चौड़ाई मिली, यानी आयत की लंबाई बराबर हो गया x। अब x का मान हमें मिला 17 इकाई, और आयत की चौड़ाई हमने माना था y, तो y का मान हमें मिला है 19 इकाई। तो लंबाई मिली 17, चौड़ाई मिली 19, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।